कुछ दिन पहले कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने न्यूज 18 से बात करते हुए 2022 में चुनाव लड़ने से ज्यादा लड़ाने की इच्छा जाहिर की, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रावत पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। भट्ट ने कहा कि रावत अपनी पिछली हारों से इतने घबरा गए हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने से भी डर रहे हैं। यही नहीं, भट्ट ने कहा कि चुनाव ना लड़ने की बात कहकर हरीश रावत अभी से फेस सेविंग में जुट चुके हैं। नैतिक साहस चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो पिछला परिणाम उन्होंने देखा ही है, इसलिए डर लगता ही है। चुनाव तो चुनाव है, इसलिए पहले से ही उन्होंने फेस सेविंग कर ली है। भाई साहब ने अच्छा किया। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने सियासी महाभारत में कांग्रेस को पांडव और खुद को अभिमन्यु बताते हुए कहा है कि महाभारत के अभिमन्यु की तरह पूरी बीजेपी उनको घेर कर मारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की जीत के लिए मैं इसके लिए भी तैयार हूं। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जुम्मे की नमाज में छुट्टी देने का काम किया हो और इगास की छुट्टी पर सवाल खड़े किए हो, अब वो महाभारत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की कथनी और करनी में अंतर है। कोई बात नहीं, महाभारत, चुनावी महाभारत कांग्रेस जीते, उसमें यदि सारी भाजपा मिल करके मुझे अभिमन्यु की तरह मारना भी चाहते हैं तो मैं प्रस्तुत हूं उसके लिए। देखिए, ये तो सारा प्रदेश जानता है, जिस व्यक्ति ने नमाज में छुट्टी करने का काम किया हो वो इगास की छुट्टी में प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। तो रावत जी, मैंने आपसे कहा कि रावत जी, उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है और उनका एकमात्र उद्देश्य ये रहा है कि किस तरह से लूट लो और लूट के तिजोरियां भर लो। इसके अलावा कभी भी रावत जी का कहीं सामाजिक जो सरोकारों से कभी उनका कोई लेना देना नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और सितारगंज